अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो यू ऑल आर वेल डूइंग। ओके, लेट्स वी स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। आज बच्चे हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.2 और इसका क्वेश्चन नंबर होगा हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे हमारे पास, कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्रायंगल एबीसी एंड वेरीफाई दैट। इन्होंने हमें वेरिफिकेशन के लिए बच्चे ये फंक्शन दे दिया है कि इनको हमने वेरीफाई करना है और हमें ये ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, तो चले बच्चे इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्रायंगल एबीसी वेरीफाई दैट। अच्छा, ये हमारे पास थीटा एंगल के अकॉर्डिंग उन्होंने हमें ये ट्रायंगल दे दी है। तो ये है, इसका 90 का एंगल बन रहा है। पहले हम इसके साइड्स के नेम लिख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास बच्चे एंगल बन रहा है, ये साइड कौन सी हो जाएगी, बेस हो जाएगी। ये वाली साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास बच्चे साइन थीटा एंड दी कोस थीटा इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अब हम सबसे पहले लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। चलिए मैं लिख देती हूँ फिर भी। साइन का क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर ओवर, परपेंडिकुलर ओवर क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनियस। ठीक हो गया। कोसिक आ जाता है बच्चे हमारे पास। कोसिक किसका इनवर्स होता है, साइन थीटा का। साइन थीटा है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो ये इसका इनवर्स है, तो ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। ये हम इसी तरह लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 1। अब बच्चे हम वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले करते हैं परपेंडिकुलर की और हाइपोटेनियस की। यहाँ पर देखें, परपेंडिकुलर की हमारे पास फिगर के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू है, 3, और हाइपोटेनियस की क्या वैल्यू है हमारे पास, 5। तो क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर हम लिख देंगे 3/5, और इसी तरह हम इधर लिख देंगे। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने क्या देखी है, 5, और परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू देखी है हमने, 3। तो ये ऐसे आ गया हमारे पास। यहाँ पर बच्चे देखेंगे, ये 3 जो है वो 3 के साथ कट गया, 5 के साथ कट गया, तो पीछे हमारे पास बच्चे क्या बच जाता है, जस्ट 1 रह जाता है हमारे पास। तो 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। अब इसी तरह चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास, कोस थीटा एंड सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह बच्चे हम लिखते हैं कि हमारे पास जो कोस है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है बच्चे बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, और सेकेंड जो है वो कोस का इनवर्स है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, हाइपोटेनियस ओवर बेस आ जाएगा। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखिए हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। बेस की और हाइपोटेनियस की हमने लिखनी है। तो यहाँ पर बच्चे जो बेस है वो हमारे पास क्या है, 4, मीन्स के 4/5 आ जाएगा हमारे पास। इधर हम लिख देंगे 4/5 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये इसका उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1। 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, और हमारे पास लास्ट पे क्या बच गया, जस्ट 1। तो 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्या बच्चे, लास्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है, tan थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम tan थीटा का लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, अब चूंकि cot इसका इनवर्स है, तो ये क्या आ जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब परपेंडिकुलर की और बेस की हम इधर वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे, बेस किसके इक्वल है, 4 के, और परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, 3 के। तो इट्स मीन कि हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ऊपर है ना, तो 3/4 आ जाएगा हमारे। लिख रहे हैं बच्चे हम 3/4। अब ये इसके इनवर्स है, तो ये क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। यहाँ से ये 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, लास्ट पे हमारे पास क्या बच गया, 1। बच्चे 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास प्रूव हो गया है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स। ये हमें कुछ उन्होंने ब्लैंक्स दे दी हुई है, इनको हमने फिल करना है। इसको बच्चे हम इधर ही फिल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि साइन 30 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 60। बिल्कुल ठीक है, 30 ऐसे भी तो आ ही सकते हैं ना, अगर हम 90 में से 60 को माइनस कर दें तो वो 30 के इक्वल होता है। अब ये जो चीज है ना बच्चे, कि इसका आंसर अब इधर यहाँ पर क्या आएगा, इस चीज के लिए हमें ये कुछ चीजें पहले पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ पर बच्चे देखिए, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या कहते हैं। तो बच्चे आपके पास इस तरह की चीज आ जाती है कि साइन 90 माइनस थीटा वो किसके इक्वल होगी, कोस
थीटा के इक्वल होगी। अभी जो हमने इधर स्टेटमेंट पढ़ी है अपनी, तो वो भी हमारे पास क्या थी, साइन 90 माइनस 60, यही चीज है ना बच्चे हमारे पास। तो हमने यहाँ पर भी क्या पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, कोस थीटा के आ जाएगा। इट्स मीन के कोस लिख देंगे किसके साथ, यहाँ पर जो भी आपके पास एंगल होगा। साइन अगर आपके पास इस फॉर्म में आ गया ना कि 90 में से अगर आप कोई भी एंगल माइनस कर रहे हो, तो आपके पास आंसर में क्या आएगा, कोस, और ये जो एंगल होगा ना आपका वो आएगा। अब हम इसको भी इसी तरह लिख देंगे, इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हम लिख देंगे कोस, तो हमारे पास थीटा की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है, हम इधर लिख देंगे कोस 60 लिख देंगे। ठीक हो गया। अब इसी तरह बच्चे नेक्स्ट है आपके पास कोस 30, वो किसके इक्वल है, कोस 90 माइनस 60, 90 में से 60 माइनस करेंगे तो 30 आएगा। अब इस तरह के फॉर्म में अगर आपके पास कोस आएगा तो ये किसके इक्वल होगा, इसको भी पढ़ लेते हैं इधर से। यहाँ पर बच्चे ये देखें जरा, ये चीज हमें गिवन है कि cos 90 माइनस थीटा अगर इस तरह हमारे पास आ जाती है, cos 90 में से कोई भी एंगल माइनस हो रहा है तो किसके इक्वल होगा, ये साइन थीटा के। मतलब के साइन लिखेंगे और यहाँ पर जो भी हमारे पास एंगल होगा वो हम उसके साथ लिख देंगे, हम लिखेंगे साइन। अब यहाँ पर बच्चे हमारे पास एंगल कौन सा पड़ा हुआ है, 60 है, तो हम लिख देंगे साइन 60। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब अगला है हमारे पास tan 30 इज इक्वल टू किसके है, tan 90 माइनस 60। अब देख लेते हैं कि अगर tan इस फॉर्म में हो तो वो किसके इक्वल होता है। तो ये देखिए बच्चे हमारे पास है tan 90 माइनस थीटा, ये इक्वल होता है कोट थीटा के। मतलब कि हम कोट लिख के और यहाँ पर जो भी एंगल है वो हम साथ में लिख देंगे। तो हम इसी तरह लिखते हैं यहाँ पर भी कोट, और थीटा की जगह क्या लिख देंगे, हमारे पास इधर 60 है तो हम यहाँ पर 60 लिख देंगे। अब नेक्स्ट फिर बच्चे हमारे पास tan है, तो वही बात, यहाँ पर tan 90 माइनस 30 है, तो हम क्या करेंगे, हम कोट लिख के और इधर जो भी हमारे पास एंगल है हम वो लिख देंगे, हम लिख देंगे कोट, और इधर एंगल क्या है बच्चे 30, तो हमने वो लिख दिया। अब नेक्स्ट आ जाता है, फिर से साइन आ जाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, अगर साइन होगा हमारे पास, यहाँ पर भी साइन था तो हमने किस में वो चेंज हो गया, कोस में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस, और इधर जो भी एंगल होगा वो हम इधर लिख देंगे कोस 30। अब यहाँ पर कोस है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा साइन। इधर अब हमारे पास एंगल क्या है 30, तो हम इधर लिख देंगे 30। अब यहाँ पर अगेन हमारे पास साइन है, तो साइन किस में चेंज हो रहा है, हमारे पास कोस में, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कोस, और ये वाला एंगल साथ में लिख देंगे 45। देन tan है तो tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, कॉट, और यहाँ पर एंगल क्या है 45, तो ये लिख देंगे हम। कोस है तो कोस किस में चेंज हो रहा है, साइन में, साइन लिख दिया, और ये वाला हमने साथ में एंगल लिख दिया इस तरह। तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है हमारे पास कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC मेजर एंगल B इज इक्वल टू 90 एंड द C इज एन एक्यूट एंगल ऑफ 60। हमारे पास जो B एंगल है वो 90 का है और जो C है वो हमारे पास 60 का एंगल है। ऑल्सो साइन मेजर एंगल A इज इक्वल टू A ओवर B, देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, उन्होंने साथ में हमें ये भी बता दिया कि अगर हम साइन को लेते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, वो A ओवर B के इक्वल आ जाते हैं। बाकी के रिमेनिंग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमने उन्हें फाइंड आउट करके बताने हैं। ठीक है, ओके बच्चे, उन्होंने हमें ये एक ट्रायंगल दे दी हुई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है यहाँ सी पे कौन सा एंगल है 60 का और बी पे कौन सा एंगल है 90 का, और ए वाला जो एंगल है ना हमारे पास, अब देखें जरा ये कितना है 60 और ये कितना है 90। अगर ये 60 है तो ये कितने का होगा, 30 का होगा। ठीक है, 30 और 60 फिर ही 90 का होते हैं ना ये एंगल्स, क्योंकि हमारी जो ट्रायंगल है इसके सारे एंगल्स को अगर हम सम करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। 90 ये, 60 ये और 30 ये, तभी जाके 180 कंप्लीट होता है। तो ये है बच्चे हमारे पास एंगल कितना, 30 का। अभी हम पहले बच्चे बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू 60, क्योंकि हमारे पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कुछ इस एंगल के अकॉर्डिंग है और कुछ हमारे पास 30 एंगल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं 60 एंगल के अकॉर्डिंग, देन हम 30 के अकॉर्डिंग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर हम 60 के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हमारे पास जिस लाइन से इसका बन रहा होता है एंगल, ठीक है, जो इस एंगल की बेस होती है लाइन, वो हमारे पास क्या आ जाती है, वो हमारे पास बेस आ जाती है। ठीक हो गया। फिर जो हमारे पास ये इस तरह की तिरछी लाइन होती है ये हमारे पास क्या होती है, ये हाइपोटेनियस होता है, और जिसके साथ 90 का एंगल बन रहा है, तो जो बच्चे हमारे पास इस एंगल के सामने वाली साइड होती है वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है परपेंडिकुलर।
ठीक हो गया। अब ये बच्चे हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, 60 के, ये आप लोगों ने याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। अब आ जाता है कि हमने बीसी साइड लेनी है और हमने ए बी लेनी है। ठीक है, तो हमारे पास बीसी क्या है, बीसी साइड हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास बी और सी। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या है, ए, और हमने साथ में क्या लेना था, ए और बी। तो ये है बच्चे ए और बी, यहाँ पर वैल्यू क्या है, सी। इट्स मीन कि हम क्या लिखेंगे, ए ओवर सी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हम इधर लिख देंगे इज इक्वल टू ए ओवर सी। अब बच्चे नेक्स्ट हमारे पास है cos 60। 60 के अकॉर्डिंग ही हमने अपनी साइड्स डिसाइड की हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम लिखेंगे। तो हमने देखा हुआ है कि cos हमारे पास किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। ऐसा ही है ना, बेस ओवर हाइपोटेनियस। हम यहाँ से देख लेते हैं हमारे पास बेस क्या है, हमारे पास cos क्या आ गया है, बेस ओवर हाइपोटेनियस मींस a ओवर b। ये हम लिख देंगे अभी इधर, a ओवर b। नेक्स्ट है हमारे पास tan 60। सो tan हमारे पास क्या किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर है हमारे पास c और बेस हमारे पास क्या है, a है। हम लिख देंगे c ओवर a। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, c ओवर a। नेक्स्ट है हमारे पास कोसिक पाई ओवर 3। बच्चे पाई ओवर 3 देख लेते हैं कि ये कौन सा एंगल होता है। अगर यहीं पर हम पाई ओवर 3 को सोल्व करें, अगर हम इसको देखना चाहें एंगल में, उसमें डिग्री में पाई ओवर 3 को, तो हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 180 ओवर पाई के साथ। पाई से पाई कट गया, 3 1 जा 3, 3 6 जा, तो एंगल कितना आ गया हमारे पास, 60 एंगल आ गया। तो ये भी हमारे पास 60 ही है। तो कोसेक हमारे पास किसका इनवर्स होता है, ये बच्चे होता है हमारे पास, कोसेक हमारे पास बच्चे इनवर्स होते हैं साइन का। ठीक है, तो हमने इसका फॉर्मूला साइन का पढ़ा हुआ था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू ले लेते हैं हाइपोटेनियस की। हाइपोटेनियस है हमारे पास बी और परपेंडिकुलर है सी। सो आगे बी ओवर सी हम यहाँ पर लिख देंगे, बी ओवर सी लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास कोट 60। कोट किसका इनवर्स है हमारे पास, टेन का। अभी टेन हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब हम क्या लिख देंगे, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम बच्चे क्या लिख देंगे, बेस ओवर परपेंडिकुलर, और ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ओवर सी आ जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखिए हमारा एंगल चेंज हो गया। अब एंगल कितना आ गया, 30 आ गया। अब सेम इसी फिगर को मैंने यहाँ पर बना दिया अकॉर्डिंग टू 30। ये है ना हमारे पास इसके ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर मैंने साइड्स के नेम लिख दिए थे। अब सेम इसी तरह की मैंने एक ट्रायंगल ये ड्रा की है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 30 के अकॉर्डिंग देखना है। यहाँ पर देखें, अभी हमारे पास जो एंगल है वो कौन सा है, ये 30, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, एंगल हमारे पास जो है वो किस साइड से, कौन सी साइड इसकी बेस है इस एंगल की, ये वाली साइड। तो ये हमारे पास क्या है, बेस। इसको हम क्या कह देंगे, बेस कह देंगे। और ये जो हमारे पास तिरछी लाइन है, इसको हम क्या कह देंगे, हाइपोटेनियस कह देंगे। ठीक है, और इस एंगल के जो सामने वाली लाइन है जिसके साथ बिल्कुल 90 का एंगल बन रहा है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको लेते हुए हमने चलना है। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, हमने साइन 30 फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है, ए, और हाइपोटेनियस की क्या वैल्यू है, बी। तो ए ओवर बी आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास कोस। कोस 30 है, ये हमारे पास आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, सो यहां से बेस की वैल्यू क्या है, सी, और हाइपोटेनियस की क्या है, बी। सी ओवर बी आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास टेन। टेन आ गया हमारे पास पाई ओवर 6। अगर हम पाई ओवर 6 को भी सोल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 ओवर पाई। इसको हम डिग्री में चेंज कर रहे हैं, ये पाई से पाई कट गया और 6 3 जा, तो एंगल कितना आ गया, 30। ठीक है, तो टेन 30 हमने फाइंड आउट करना है। ये है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए और बेस की क्या है, सी। ए ओवर सी आ जाएगा हमारे पास ये। ओके बच्चे, सेकंड लास्ट है हमारे पास, सेकंड 30 आ जाते हैं। सेकंड हमारे पास किसका इनवर्स है, कोस का।
कोस हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोस होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब ये उसका उल्ट आएगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस। अब हर दफा बच्चे मैं मेन जो 3 वाले हैं वो ही क्यों मतलब रिवाइज करती हूँ, कोस का, टेन का और साइन का, क्योंकि हमने याद ही मेन वो किए हैं। बाकी के अगले जो इनके इन्वर्सेस थे हमारे पास फंक्शंस, उनको हमने उनका उलट करके ही याद किया हुआ है। ये जो सेकंड है वो उसका उलट है, वो उसका उलट है, तो इस हिसाब से हमने याद किए हुए हैं। अब हाइपोटेनियस की बच्चे हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या है, हाइपोटेनियस है हमारे पास बी और और साथ में हमारे पास बेस क्या है, सी है हमारे पास। ये देखें बी ओवर सी आ जाएगा हमारे पास, बी ओवर सी आ गया। लास्ट वन इज द कोट। कोट हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये tan का इनवर्स है, tan इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, और ये उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। सो यहाँ पर हमारे पास बेस की वैल्यू क्या है, सी, परपेंडिकुलर की क्या है, ए, बी, सी ओवर ए आ जाएगा। ठीक है बच्चे, इसके साथ ही जो है वो हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। आई होप सो आप लोगों को सबको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई बच्चे मसला हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।